बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 7 हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द माना गया है, जिसका अर्थ है जोड़ अथवा मेल मिलाप। संधि का अर्थ है जोड़ या फिर मेल मिलाप। यहाँ मेल वर्णों का होता है। मेल वर्णों का होता है। वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। जब दो वर्ण निकटता के कारण आपस में मिल जाते हैं और इन मेल के कारण उनमें विकार आता है, तब वहाँ दो वर्ण की संधि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि देव प्लस आलय, अ प्लस आ बराबर आ, यानी देवालय। यहाँ पर आ की ध्वनि निकलती है। उपयुक्त उदाहरण में देव की अंतिम ध्वनि अ तथा आलय की प्रथम ध्वनि आ में मिलाप होने पर आ बना और देवालय शब्द बन गया। इसी प्रकार हम बच्चों दूसरे उदाहरण देखते हैं। गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। यहाँ पर ई प्लस ए बराबर ई। पर प्लस उपकार यानी परोपकार, अ प्लस ओ बराबर ओ। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस अ बराबर य। संधि विच्छेद किस तरह किया जाता है वो देखते हैं कि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिलाए गए वर्ण को पुनः पूर्व अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधिस्थ शब्द और संधि विच्छेद। सदैव, सदा प्लस एव, मतानुसार, मत प्लस अनुसार। संधि के 3 भेद माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियों के भेद माने गए हैं। पहला देखते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के पारस्परिक मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसके उदाहरण हैं दीप प्लस अवली बराबर दीपावली। यहाँ पर अ प्लस अ बराबर आ लगाया गया है। महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ बराबर आ, यानी महात्मा। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्रमशः अ तथा आ स्वर है तथा दूसरे स्वर की पहली ध्वनि अ तथा आ भी स्वर है, अतः यहाँ स्वर संधि हुई। स्वर संधि के भेद 5 है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ में अ ई उ ही आते हैं, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के मुख्य नियम देखते हैं हम। आ के बाद यदि आ वर्ण हो तो दोनों का मेल आ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि पर प्लस अधीन, पराधीन, चर प्लस अचर, चराचर, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, सुख प्लस अर्थ, मुखार्थ, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा,
गज प्लस आनंद गजानन, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, वृक्ष प्लस आरोपण वृक्षारोपण, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, यहाँ महा प्लस आश्रय महाश्रय, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण दिए गए हैं। जब ई के बाद ई या ई वर्ण हो तो दोनों का मेल ई हो जाता है। उसके कुछ उदाहरण हमें दी है कि ई प्लस ई बराबर ई। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कपि प्लस इंद्र कपीन्द्र, रवि प्लस इंद्र रवीन्द्र, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, हरि प्लस इश हरीश, कवि प्लस इश कविश, परि प्लस इक्षा परीक्षा, क्षिति प्लस इस क्षितिश। यहाँ पर ई शब्द को अक्षर को निकालकर हमें मात्रा लगानी है। नदी प्लस इंद्र नदीन्द्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, नारी प्लस इंद्र नारेंद्र, नारी प्लस इच्छा नारीच्छा, नदी प्लस इश नदीश, रजनी प्लस इस रजनीश, सती प्लस इस सतीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। 3 उ टैसु के बाद उ या उवर्ण हो तो दोनों का मेल उ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि छोटा उ बड़ा उ की भू प्लस उद्धार बुद्धार, भू प्लस उत्सर्ग बुत्सर्ग। कहाँ पर बड़ा उ और छोटा उ लगाना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। भू प्लस उन्नति भून्नति, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख, भानु प्लस उदय भानुदय, अनु प्लस उदित अनुदित, सु प्लस उक्ति सूक्ति, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, सिंधु प्लस ऊर्जा सिंधुर्जा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, मधु प्लस उष्मा मधुष्मा। दूसरा है गुण संधि। जब आ का संयोग ई तथा रू से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। अ के बाद ईद अथवा ई आने पर दोनों के मेल ए बनता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अ प्लस ई बराबर ए बनता है तो किस तरह उनके शब्द बनते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यहाँ पर ए की मात्रा लगाई गई है। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, नर प्लस इश नरेश, शूर प्लस इश सुरेश, गण प्लस इश गणेश, दिन प्लस इश दिनेश। आगे देखते हैं हम कि अ प्लस ई बराबर ए का है। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। आ प्लस ए बराबर ए, महा प्लस इश महेश, राका प्लस इस राकेश, रमा प्लस इस रमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। आ के बाद उ आए तो दोनों के मेल से ओ बनता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि अ प्लस उ ओ, सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वीर प्लस उच्चित वीरोच्चित, यहाँ पर ओ की मात्रा लगाई गई है। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, महा
प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, गंगा प्लस उदक गंगोदक, यथा प्लस उचित यथोचित, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्यजा, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, पर प्लस उपकार परोपकार, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिक सौ। आ के बाद रू आ जाए तो दोनों के मेल से रू बनता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि महा प्लस ऋषि महर्षि, यहाँ पर हम आ प्लस रू बराबर अर, जैसे भी हम बोलेंगे शब्द तो हमारे मुंह से अर की ध्वनि निकलेगी। जैसे देखो, महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षऋतु, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। हमें कौन सी ध्वनि निकलती है वो देखना है। आगे है वृद्धि संधि। जब अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा ओ से मेल होने पर ओ हो जाए तो वह वृद्धि संधि कहलाता है। अ डैश आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि अ प्लस ए से ए होता है एक प्लस एक, एक एक, लोक प्लस एक ऐष्णा लोकेशना, मत प्लस ऐक्य मतेक्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य, परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य। बच्चों, हम यहाँ तक हमारा लेसन देखते हैं। आगे का लेसन हम पार्ट 2 में